हेलो चैंपियंस, आप आ चुके हैं एक्शन टाइम चैनल पर। मैं हूँ एल। और आज का टॉपिक तो ऐसा था कि मैं एकदम से चौंक गया था। बात यह है कि सीबीएसई ने टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। डेट शीट भी आ चुकी है, और वो भी किसकी? वो है 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम की। बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो अभी यानी सितंबर में ही आ चुकी है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि बोर्ड ने इतनी जल्दी शीट डेट शीट रिलीज कर दी? इसके पीछे की वजह हम लोग जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि 2026 यानी 2026 की 10th और 12th दोनों की बोर्ड एग्जाम जो होने वाली है, जिसके लिए आप रात दिन एक कर रहे हो, की डेट अनाउंस हो चुकी है। और डेट ही नहीं, सारे सब्जेक्ट की थीम भी अनाउंस हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट्स की डेट्स भी आ चुकी हैं कि कब किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। ये है दोस्तों 17 फरवरी 2026। ये है हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने की डेट। और स्टार्टिंग में कौन सा एग्ज़ाम है ये भी जानेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रखा गया है 17 फरवरी, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो पहले से चल रही है में आप अच्छे से 17 तारीख को वो एग्ज़ाम दे सको। तो 10th का तो बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रखा गया है। बाकी 12th में देखेंगे कौन सा है। उसके बाद ये जो स्कीम है या डेट्स है, वो एक्सटेंड करती है कहाँ तक? 15 जुलाई तक। अब आप ये कहोगे कि 17 फरवरी से 15 जुलाई, लगभग देखो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 6 महीने तक कौन सा एग्जाम चलता है? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, 6 महीने तक एग्जाम नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसमें बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स की डेट शीट दी गई है, डेट्स अनाउंस की गई हैं, इसलिए ये 15 जुलाई तक। लेकिन मेन एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल तक ही चलेगा। तो देखो, मेन एग्जाम पर ही फोकस हम लोग करेंगे। पहला है हमारा मेन मेन एग्जाम्स 10th और 12th का है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किसी लेवल पे खेलते हैं, उनके लिए क्या इन्होंने ऑप्शंस रखे हुए हैं वो यहाँ पर देंगे। और सेकंड बोर्ड एग्जाम जो 10th का रहेगा, यानी दो बोर्ड एग्जाम जो होने वाले थे 10th क्लास के, वे यहाँ पर दूसरा वाला सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन कब होगा उसकी डेट शीट भी है। यहाँ पर डेट है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर 12th क्लास, ये भी है। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की भी यहाँ पर डेट अनाउंस की गई है। ये सब मिलाकर के 15 जुलाई तक चलेगा। लेकिन जो हमारा मेन एग्जाम जिसमें आप अपियर होने वाले हो, ये सब बाद की बातें हैं, ये सारी चीज़ें बाद की हैं। आप अपियर होने वाले हो वो लगभग मार्च एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये टेंटेटिव डेट शीट है बच्चों, ये फाइनल डेट शीट नहीं है, लेकिन फाइनल जैसी ही मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें चेंजेस जो होंगे वो बहुत माइन्यूट चेंजेस होंगे। लेकिन आप यही डेट शीट फाइनल मान के चलें। हालांकि ये टेंटेटिव लिखा हुआ है, और ये क्यों रिलीज की गई है उसका बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट यानी आप जो है कैन प्रिपेयर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान्स, मतलब कितने पहले आपको पता चल गया है तो आप अपने स्टडी प्लान को स्ट्रक्चर कर लीजिए, अच्छे से उसे प्लान कर लीजिए, और जम के मेहनत कर लीजिए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस, इसलिए ये रिलीज की है। और क्या है कि स्कूल में भी बहुत सारे एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी होती हैं, एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, और न जाने क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं। तो और दूसरे टीचर्स भी इधर उधर जाते रहते हैं, लाइक कॉपी चेकिंग के लिए, वैल्यूएशन के लिए, इन सब भी इसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, उसी हिसाब से अपना एडजस्टमेंट
प्लान को, के लिए ये जल्दी से सितंबर में ही रिलीज कर दी गई है। टीचर्स कैन प्लान देयर पर्सनल शेड्यूल इंक्लूडिंग वैकेशन बेटर क्लैरिटी। टीचर भी अपने चीज़ों को प्लान कर सकें, बोर्ड के बच्चे एग्जामिनेशन है की भी प्रिपरेशन करा सकें और अपने पर्सनल लाइफ को भी मैनेज कर सकें उसी हिसाब। इसके बाद क्या लिखा है कि किसी भी एग्जाम किसी सब्जेक्ट का मान लीजिए एग्जाम हो गया 3 मार्च को, सपोज करो 3 मार्च का हमारा फिजिक्स का एग्जाम है। अब चेकिंग होगी वो आफ्टर 10 डेज होगी। आंसर शीट का एवेल्युएशन कितने दिन बाद होगा? आफ्टर 10 डेज। इसका मतलब ये है कि ये करीब जैसे अगर कुछ करो को 20 मार्च को 20 फरवरी को है किसका फिजिक्स, 20 फरवरी को, ठीक है। इसके 10 दिन बाद करीब 3 मार्च को यानी 3 मार्च को ये एवेल्युएशन होगा और लगभग 10-12 दिन चलता है तो लगभग 15 मार्च तक खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे एग्जाम कंडक्ट होते जाएंगे उसके 10 दिन बाद एवेल्युएशन आएगा और 10 से 15 को एवेल्युएशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं स्कीम पर या जो डेट शीट है उस पर नज़र डाल लेते हैं। पहला पेपर जो आपको सबसे ज़्यादा डराता है, हालांकि कुछ अच्छा भी लगता है, पहला जो एग्ज़ाम है 17 फरवरी को 10th क्लास का है, क्या है? मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पहला है। टेंटेटिव डेट शीट है 2026 की, 26 डेट शीट 10th क्लास की डेट शीट है। एजुकेशन राइट। 17 को हो गया मैथमेटिक्स। 18 फरवरी को बाकी जो एग्ज़ाम रिटेल सिक्योरिटी ऑटोमोबाइल तो एग्रीकल्चर है, कुछ लोगों के पास फूड प्रोडक्शन है, हेल्थ केयर है, अपैरल है, मल्टीमीडिया, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, डिजाइन थिंकिंग, ये हो जाएगा 18 फरवरी को। ये तो कंटिन्यूएशन में हो गया। फिर भी यानी 19 एक दिन का गैप यहाँ पर मिल गया, गैप मिल गया हमारे 1 डे, एक दिन का गैप मिला। और यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का एग्जाम होगा, एंड वेलनेस है, मार्केटिंग है, ये सब है। बाद आते हैं 21 फरवरी को, 21 फरवरी को इस कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों के एग्जाम दिन होंगे। कौन सी डेट है? 21 फरवरी, 21 फरवरी, 23 को हो जाएगा फ्रेंच, 24 को हो जाएगा, ये काफ़ी गैप मिल गया हमें तो करीब एक दिन का यहाँ पर नहीं है। 23 के बाद तो 20 है, बाकी इंग्लिश का जिसका है लेकिन फ्रेंच का नहीं है तो वो एक दिन का यहाँ गैप। उर्दू कोर्स से हो जाएगा, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, तेलंगाना। हाँ, इसके बाद जो आया हमारा 25 फरवरी को मोस्ट अवेटेड साइंस का पेपर है, साइंस का एग्जाम है। और 17 फरवरी के बाद सीधे एक मेन एग्जाम जो है 25 फरवरी। तो अच्छा खासा आपको गैप मिल रहा है, इस गैप मिल रहा है इसमें अच्छा खासा और आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये राहत की बात है, राहत की बात है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद थर्सडे को 26 फरवरी, 26 को होम साइंस, फिर इसके बाद 27 को कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे। 28 फरवरी को, 28 फरवरी को संस्कृत, गोरांग तमांग शेरपा उर्दू राय, ये भी एक लैंग्वेज। बाद हिंदी कोर्स ए, ये है 2 मार्च को हिंदी कोर्स, 2 मार्च को ही है। 3 मार्च को है तिब्बतन, जर्मन, नेशनल, बोडो, हांगकोल, जापानीज, स्पेनिश भाषा।
भाषा मेलायू, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ एंड अकाउंटेंसी, राइट। देन आपका के बाद है 5 मार्च को है पेंटिंग। के बाद मार्च है फ्राइडे को सिंधी, मलयालम, उड़ीसा, असमी, कन्नड़ को ग्रुप है। सोशल साइंस 7 मार्च को एक मेन एग्जाम फिर से आ गया सोशल साइंस का। काफ़ी अच्छा खासा गैप मिल रहा है आपको, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अभी से प्लान कर सकते हो। काफ़ी पहले स्कीम आ चुकी है। के बाद हम लोग चलते हैं 9 मार्च को तेलुगु, अरेबिक, रसियन, नेपाली, लिम्बू, चैप्चा, कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक आई, ये सब है हमारा 9 मार्च होगा, राइट। के बाद आते हैं ये थी टेंटेटिव डेट शीट सीनियर स्कूल एग्जाम की। ये आ गई हमारा 12th क्लास। 12th क्लास की क्या है 17 फरवरी को जो होगा वो 045 यानी बायोटेक्नोलॉजी का, और होगा इंटरप्रेन्योर का, शॉर्ट एंड बायोटेक का ये एग्जाम 17 फरवरी का। खास कोई मेन सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ये थोड़ा सा बच्चे राहत की सांस ले सकते। 17 फरवरी कुछ जरूर हो रहा है, लेकिन बहुत मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं रखा। 18 फरवरी को एजुकेशन है, 19 फरवरी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, भरतनाट्यम है, उड़ीसा है, कृषि है, मणिपुरी है, कथकली है, हॉर्टिकल्चर, कॉस्ट अकाउंट। इसके बाद 20 फरवरी को देख लेते हैं, फिजिक्स है, बिजनेस फिजिक्स है केवल सब्जेक्ट है, मेजर मेजर सब्जेक्ट आपका आ गया 20 फरवरी को। 21 को कॉमर्स वाला ये मेजर है, बिजनेस स्टडी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बाद साइकोलॉजी है, ये तो ऑप्शनल है शायद, तो कई बच्चों के पास नहीं होगा। बाद फैशन स्टडीज है, ये भी ऑप्शनल होगा। देन 25 फाइल टाइपोग्राफी, देन 26 मैन आर्ट यूनिटी बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं उनके लिए फोटोग्राफी, देन 27 को पेंटिंग, ग्राफिक्स, अप्लाइड आर्ट, 28 फरवरी को केमिस्ट्री, 28 फरवरी को केमिस्ट्री है, ये भी मेजर है। 22 मार्च को क्या है उर्दू इलेक्टिव, कर्नाटिक उर्दू और जो स्पेशल इलेक्ट्रिक। बट 3 मार्च को है लीगल स्टडी, मार्च को है मास मीडिया, डिजाइन थिंकिंग, मार्च को हिंदुस्तानी म्यूजिक, हेल्थ केयर, डिजाइन, ये सारे एग्जाम हैं। इसके बाद आ जाता है 7 मार्च को योगा, 9 मार्च मैथमेटिक्स, अगेन ए मेजर सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स 9 मार्च को। 10th को क्या क्या है देखिए, ऑफिस, लाइब्रेरी, अर्ली चाइल्डहुड के खास में नहीं है। 11 मार्च को हिंदुस्तानी म्यूजिक, और 12 मार्च को इंग्लिश इलेक्टिव मेजर सब्जेक्ट है, और जो कि परेशान भी कर देता है, तो इंग्लिश 12 मार्च को है। 13 मार्च को है टूरिज्म, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, तो 14 को है होम साइंस, हिंदी कोर, अगेन मेजर सब्जेक्ट है ज़्यादातर। तो 17 मार्च को आपका पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, इसी कन्नड़, अरेबिक है। वतन बहुत सारी लैंग्वेजेज ही हैं यहाँ पर। बाद 18 मार्च 18 मार्च को इकोनॉमिक, अगेन मेजर सब ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स बैकग्राउंड, फिजिकल एक्टिविटी 19 मार्च को है, 20 को मार्केटिंग है, 20 पॉलिटिकल साइंस अगेन ए मेजर और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। 24 मार्च को ब्यूटी वेलनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
वेडनेसडे 20 मार्च, वेडनेसडे को इंफॉर्मेटिक साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे बच्चों के पास होता है, तो इसलिए इसको भी अच्छा खासा वेटेज दे सकते हैं। देन थर्सडे 27 मार्च को बायोलॉजी है। अकाउंटेंसी, कॉमर्स वालों को हमेशा सब्जेक्ट डराता है, वो है अकाउंटेंसी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है, परेशान, वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड मंडे 30 मार्च को हिस्ट्री है। वेडनेसडे 1 मार्च को है, 1 अप्रैल को है। तो अप्रैल फूल बनेंगे आप किस दिन? फाइनेंशियल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, डायग्नोसिस, सेल्स में, राइट। और 2 अप्रैल को नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स एनसीसी वाला, फूड न्यूट्रिशन। थर्ड 4 अप्रैल को सोशोलॉजी, सोशोलॉजी ह्यूमैनिटीज का। 6 अप्रैल को है नॉलेज ट्रेडिशन इंडिया, भौतिक, कोकबोरोक, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। 7 अप्रैल को है वेब एप्लीकेशन, फ्रेंच, रिटेल, टैक्सेशन, टेक्सटाइल। 9 अप्रैल को है संस्कृत, मल्टीमीडिया, डेटा साइंस। इस तरीके से आपका एग्जाम कब खत्म हो गया? 12th का एग्जाम हो जाएगा 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल। और देखें का कब हो जाएगा? 10th का जो है वो हो जाएगा आपका 10th का हो जाएगा 10th का 10th का एग्जाम फिनिश हो जाएगा 9 मार्च। 9 मार्च को हमारा 10th का दी एंड है, दी एंड, पिक्चर का दी एंड हो गया 10th वालों की, 9th क्लास, 9 मार्च को। और इसके बाद ये ये देखिए 12th वालों का दी एंड हो गया कब? 9 अप्रैल, उनका 9 मार्च को, 9 अप्रैल को। तो 12th वालों के पास काफ़ी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा चलेंगे, जाएंगे। और ये जो सेकेंड एग्जामिनेशन, यानी 10th का जो सेकेंड एग्जामिनेशन बोर्ड, जहाँ आपको मौका मिलेगा कि पहले आप अच्छा नहीं कर पाए हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है 15 मई, 16 मई को कंपार्टमेंट सब्जेक्ट अगर कोई, 15 मई को कंपार्टमेंट। देन 19 मई को साइंस है, ठीक है। तरीके से 21 22 को, 21 को कंपार्टमेंट, 22 मई को है, 22 मई को है साइंस, 23 मई को है कंपार्टमेंट। लैंग्वेज है 28 को कंपार्टमेंट, 29 को कंपार्टमेंट। आगे बढ़ते हैं, ये है 30 मई को लैंग्वेज, और 1 जून को आपका कंपार्टमेंट। तरीके से ये 1 जून को हमारा सेकंड बोर्ड खत्म हो जाएगा, सेकंड एग्जामिनेशन प्लस, एंड देन आपका फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम 12th का चलेगा। आई होप ये आपने समझ लिया होगा कि वाई सीबीएसई बोर्ड हैज रिलीज्ड this tentative date sheet too early, because to give opportunity to the students prepare themselves for the examination and make a solid plan बनाएं और बोर्ड एग्जाम को फोड़ दें। अभी बहुत टाइम है बच्चों, ये घबराने की जरूरत नहीं है। समय समय पर मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा, so that your preparation get enhanced and you don't feel any pressure of board examination। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि बोर्ड एग्जाम की डेट शीट है वो आउट हो चुकी है, और वो भी 2026 की जो आप देने वाले हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो
आप लाइक कर सकते हैं और करें ही अगर अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। इस तरीके से नई जानकारी जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में इस पूरी पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमें दे दूंगा, वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो में कर सकते हो। थैंक यू। उम्मीद है कि ये जानकारी जल्दी आपको मिल गई, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ। थैंक यू। हैव ए गुड नाइट।